ओम नमो नारायणाय। प्रिय भक्तों, आप सभी को फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली पावन आमल की एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं और मंगल आशीर्वाद। नमस्कार भक्तों, आपका स्वागत है एक और नवीन, ज्ञानवर्धक और धर्ममय प्रस्तुति में। आज की यह विशेष प्रस्तुति उन सभी माताओं, बहनों और श्रद्धालु भक्तों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है जो प्रत्येक एकादशी का व्रत पूर्ण श्रद्धा और नियम पूर्वक करती हैं। आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे आमल की एकादशी के विषय में। फरवरी माह में पड़ने वाली फाल्गुन शुक्ल पक्ष की एकादशी को लेकर इस बार काफी भ्रम की स्थिति बनी हुई है। कोई 26 फरवरी बता रहा है तो कोई 27 फरवरी का उल्लेख कर रहा है। तो भक्तों, आज हम आपके इसी संशय और भ्रम को पूर्णतः दूर करेंगे। इस विस्तृत जानकारी में हम जानेंगे कि आमल की एकादशी का व्रत किस तिथि को करना उचित है, इसकी सही तिथि और समय क्या है, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, भगवान श्रीहरि के अनुसार इस व्रत की क्या महिमा है तथा आंवला अर्थात आमल की वृक्ष की पूजा किस प्रकार करनी चाहिए। साथ ही हम यह भी जानेंगे कि व्रत के नियम क्या हैं, दशमी तिथि से कौन कौन से नियम आरंभ होते हैं, व्रत के दिन क्या खाना चाहिए और क्या नहीं, किन कार्यों से बचना चाहिए तथा पारण किस प्रकार और किस समय करना चाहिए। इस प्रकार आपको फाल्गुन मास की आमल की एकादशी से संबंधित संपूर्ण जानकारी ज्योतिष शास्त्र और प्रमाणिक पंचांग के आधार पर विस्तार से प्रदान की जाएगी। यदि यह जानकारी आपको उपयोगी लगे तो वीडियो को अवश्य लाइक करें और यदि आप पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि भविष्य में आने वाले व्रत और त्योहारों की शास्त्रीय जानकारी समय पर मिलती रहे। अपने व्रत की सफलता और श्रीहरि की कृपा प्राप्ति हेतु कमेंट में जय श्री हरि या ओम नमो भगवते वासुदेवाय अवश्य लिखें। भक्तों, हम जो भी तिथि मुहूर्त और विधि बताते हैं वह वैदिक पंचांग और ज्योतिष शास्त्र पर आधारित होती है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार सही दिन और समय का निर्धारण किया जाता है ताकि आपका व्रत शास्त्र सम्मत और फलदायक हो। अब बिना विलंब किए हम आगे बढ़ते हैं और आमल की एकादशी की महिमा को समझते हैं। फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की यह पवित्र आमल की एकादशी अत्यंत पुण्यदायी और मोक्ष प्रदान करने वाली मानी गई है। यह एकादशी विशेष रूप से भगवान श्रीहरि विष्णु को समर्पित है। इस दिन आंवला वृक्ष की पूजा का भी विशेष विधान है। शास्त्रों में वर्णित है कि आंवले के वृक्ष में स्वयं भगवान विष्णु का निवास होता है। सृष्टि की रचना के समय जिन दिव्य वृक्षों की उत्पत्ति हुई उनमें आमलकी का स्थान विशेष बताया गया है। इसी कारण इसे धात्री भी कहा गया है, जिसका अर्थ है पालन पोषण करने वाली। मान्यता है कि आंवले के वृक्ष में त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश का वास होता है। इसकी जड़ में भगवान विष्णु, तने में ब्रह्मा और शाखाओं में भगवान शिव का निवास माना गया है। अतः जब हम इस वृक्ष की पूजा करते हैं तो यह केवल एक पेड़ की पूजा नहीं बल्कि सृष्टि के पालनहार की आराधना होती है। इस दिन वृक्ष के नीचे दीप प्रज्वलित करना, जल अर्पित करना, रोल्याक्षत चढ़ाना और विष्णु मंत्रों का जप करना अत्यंत शुभ माना गया है। पुराणों के अनुसार जो व्यक्ति इस दिन व्रत रखकर श्रद्धापूर्वक भगवान विष्णु का स्मरण करता है और आमल की वृक्ष की पूजा करता है, उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। यह एकादशी आरोग्य, समृद्धि और दीर्घायु प्रदान करने वाली मानी गई है। आंवला स्वयं में औषधीय गुणों से भरपूर है, इसलिए धार्मिक और स्वास्थ्य दोनों दृष्टियों से यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। हमारे ऋषि मुनियों ने प्रकृति और आध्यात्म का सुंदर समन्वय करते हुए इस व्रत की परंपरा स्थापित की ताकि मनुष्य का शरीर और आत्मा दोनों शुद्ध रहें। यह एकादशी हमें सिखाती है कि प्रकृति की सेवा भी ईश्वर की पूजा है। जो भक्त इस दिन व्रत कथा, विष्णु सहस्रनाम का पाठ और आमल की वृक्ष की पूजा करते हैं, उनके जीवन में सुख शांति
धनधान्य और आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग प्रशस्त होता है। अब बात करते हैं वर्ष 2026 की तिथि की। फाल्गुन शुक्ल पक्ष की आमल की एकादशी वर्ष 2026 में 27 फरवरी शुक्रवार को मनाई जाएगी। एकादशी तिथि का आरंभ 27 फरवरी को रात्रि से होगा और उसी दिन रात्रि तक रहेगा। अतः व्रत 27 फरवरी को ही रखा जाएगा। पूजा का श्रेष्ठ समय प्रातः ब्रह्म मुहूर्त से मध्याह्न तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त दोपहर के समय रहेगा, जो संकल्प और विशेष पूजन के लिए उत्तम है। पारण अगले दिन प्रातःकाल में करना श्रेष्ठ रहेगा। हरिवासर काल के पश्चात और सूर्योदय के बाद ही पारण करना चाहिए। अब जानते हैं व्रत के नियम। दशमी तिथि से ही नियमों का पालन प्रारंभ करना चाहिए। दशमी के दिन मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज, मसूर की दाल आदि का त्याग करें। शहद का प्रयोग भी दशमी से वर्जित माना गया है। एक समय ही अन्न ग्रहण करें और रात्रि में अन्न न लें। ब्रह्मचर्य का पालन दशमी से द्वादशी पारण तक करें। एकादशी के दिन प्रातः सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करें। यदि संभव हो तो गंगाजल मिलाकर स्नान करें। उसमें काले तिल भी डाल सकते हैं। स्नान के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण कर भगवान विष्णु का पूजन करें। यदि आंवला वृक्ष उपलब्ध हो तो उसके नीचे पूजा करें, अन्यथा घर में उसकी डाली स्थापित कर सकते हैं। पूजा सामग्री में भगवान विष्णु की प्रतिमा या चित्र, चौकी, पीला या लाल वस्त्र, रोली, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, तुलसी दल, जनेऊ, इत्र, तांबे या पीतल का लोटा आदि रखें। संकल्प अवश्य करें। कथा श्रवण करें। विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें और आरती करें। इसके बाद पितृ तर्पण करें। तांबे के लोटे में जल, गंगा जल, काले तिल और सफेद पुष्प डालें। दक्षिण दिशा की ओर मुख करके बैठें और ओम सर्व पितृ देवताभ्यो नमः स्वाहा मंत्र से तर्पण करें। गीता के 7वें अध्याय का श्रवण कर उसका पुण्य पितरों को अर्पित करें। आमल की वृक्ष की पूजा करते समय जल अर्पित करें। रोली अक्षत चढ़ाएं, दीप जलाएं और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करें। कम से कम 3 या 7 परिक्रमा करें और परिवार की सुख शांति की प्रार्थना करें। एकादशी के दिन शांत चित्त रहें। किसी से वैर न रखें, अपशब्द न बोलें। फलाहार करें तो केवल एक समय करें। दूध और फल सर्वोत्तम माने गए हैं। निर्जला या सजला व्रत अपनी क्षमता अनुसार कर सकते हैं। रात्रि में जागरण करें और भजन कीर्तन, स्तोत्र पाठ या कथा श्रवण करें। पारण द्वादशी तिथि में हरिवासर के बाद और सूर्योदय के पश्चात ही करें। पहले भगवान को जल अर्पित करें, तुलसी दल चढ़ाएं, फिर तुलसी युक्त जल ग्रहण कर व्रत खोलें। सात्विक भोजन लें, खिचड़ी, मूंग दाल, हल्का भोजन। लहसुन प्याज, मांसाहार और तामसिक भोजन से बचें। शास्त्र कहते हैं कि यदि पारण विधि से न किया जाए तो व्रत का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता। अतः पारण के नियमों का विशेष ध्यान रखें। शुभ मुहूर्त में किया गया पूजन कभी निष्फल नहीं जाता। अंत में भक्तों, यदि यह विस्तृत जानकारी आपको उपयोगी लगी हो तो वीडियो को अवश्य लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने परिवार व मित्रों के साथ साझा करें। आप सभी का अंत तक जुड़े रहने के लिए हृदय से धन्यवाद। शीघ्र ही फिर मिलेंगे एक नई धर्ममय प्रस्तुति के साथ। जय श्री हरि।